वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी को अकॉर्डिंग टू अवर टाइम टेबल। प्लांट फिजियोलॉजी का आपका जो सिलेबस का टॉपिक है वो है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विद रेफरेंस टू न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म और जो ट्रांसलोकेशन होता है, ये सारी चीज़ों के रेफरेंस के साथ हमको प्रिंसिपल देखना है प्लांट फिजियोलॉजी का। तो आज का टॉपिक जो है वो है मिनरल न्यूट्रिशन इन अ प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन जो होता है बेसिकली प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ऑल नेसेसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो प्लांट्स रहते हैं वो जो भी अकार्बनिक जो भी कंपाउंड्स रहते हैं उनसे कार्बनिक जो कंपाउंड्स है वो बनाने में कैपेबल होते हैं। उनके पास ये क्षमता होती है कि वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज कर सकते हैं। एंड ये जो एलिमेंट्स रहते हैं क्या करते हैं, एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट, और ऐसे एलिमेंट जो एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको भी वो यूज़ कर सकते हैं। उनके पास ये सारी कैपेबिलिटी रहती है, इसलिए प्लांट को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, बिकॉज वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। देन सप्लाई विद द ऑल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कुड एवर नीड CO2 and H2O. Now required to obtain all other elements from the soil. So in a sense plant act as a soil mineral mines. तो सॉइल जो रहते हैं, क्योंकि सॉइल को रिक्वायर्ड होती है और जो भी अदर एलिमेंट्स है सॉइल की, तो इसलिए प्लांट एक्ट करते हैं एज अ सॉइल माइनर्स। ठीक है, तो ये है हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप का। नाउ मिनरल न्यूट्रिशन देखते हैं कि स्टडी ऑफ हाउ प्लांट ऑब्टेन एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड मेटाबोलाइज एंड यूटिलाइज द मिनरल न्यूट्रिशन। ये होता है आपका पूरा मिनरल न्यूट्रिशन के अंतर्गत स्टडी कि कैसे प्लांट पहले तो सॉइल से मिनरल को लेते हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना, उसके बाद कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पूरे जो प्लांट पार्ट्स हैं, एंड उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होगा, एंड यूटिलाइजेशन हो किस प्रकार होगा, और क्या रिएक्शन आएगा, और उसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या रिएक्शन आएगा। एक्सेस होगा तो भी रिएक्शन आता है, डिफिशियंसी होती है तो भी रिएक्शन आता है। नाउ मिनरल क्या होता है, अभी हमने प्लांट के बारे में पढ़ा। मिनरल क्या होता है, मिनरल एक और क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक ना, यहाँ पे क्या होता है, ये अकार्बनिक एलिमेंट होता है या तत्व होता है, एक्वायर्ड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयन्स फ्रॉम द सॉइल। और ये मोस्टली सॉइल में आयन के फॉर्म में रहते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अ सब्सटेंस नीडेड टू सर्वाइव और नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। न्यूट्रिएंट वो होता है जिससे क्या होता है, अगर न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसिस नहीं हो पाएंगे, और अगर ये नहीं होगा तो प्लांट अपना जो है फूड नहीं बना पाएगा। सो अ सब्सटेंट एक ऐसा सब्सटेंट है जो कि क्या है, सर्वाइव करने के लिए और सिंथेसिस ऑफ कार्बन, जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका सिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। नाउ द क्लासीफाइंग द मिनरल न्यूट्रिशन, तो क्या है, अमाउंट रिक्वायर्ड और प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू। यहाँ पर जो भी कितनी रिक्वायर्ड है प्लांट को और पहले से कितना प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। देन सेकंड इज़ द मेटाबॉलिक नीड, जो है मेटाबॉलिक नीड फॉर द मिनरल न्यूट्रिशन। थर्ड इज़ द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ फॉर द मिनरल न्यूट्रिएंट, एंड फोर्थ इज़ द मोबिलिटी विद द प्लांट। तो इनके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया कि कितने मोबाइल हैं प्लांट्स में, कुछ लेस मोबाइल रहते हैं, कुछ वेरी हाईली मोबाइल्स रहते हैं। बायोकेमिकल फंक्शन के बेसिस पे भी डिवाइडेशन होता है। मेटाबॉलिक नीड जो है मिनरल न्यूट्रिशन की, उनके बेसिस पे, एंड जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है और जितने पहले से प्रेजेंट है। तो ये आपको सोर्स भी बता दिया गया है कहाँ से लिया हुआ है। प्लांट एंड फिजियोलॉजी की जो 3rd एडिशन है उनकी वो बुक है ये। सो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनरल, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताया गया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो मोस्टली क्या हैं, आपके जो मेन होते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा अमाउंट में दिया जाता है। उसके कंपैरिजन में जो आपका ये मैक्रो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट को बहुत ही लेस अमाउंट में देने से उनका जो रिज़ल्ट है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो टेबल है आप देख सकते हैं, एलिमेंट है, केमिकल उसका सिंबल है, और उनका कंसंट्रेशन जो है ड्राई मैटर जो रहता है, तो ये परसेंट और ppm में है। एंड इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ द एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिब्डेनम,
तो यहाँ पर ये जो है एडिक्वेट टिश्यू लेवल ऑफ एलिमेंट्स दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से, आप बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, जो ज़रूरी है मैं बता रही हूँ। आप देखिए यहाँ पे कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है और कौन, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो उनके पास पहले, मतलब वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं, और सेकेंड जो चीज़ है वो सॉइल से लेते हैं, जो है हाइड्रोजन और कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जो सॉइल से क्या क्या लेते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है नया ऐड हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे हमने कहा, ये होते हैं क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, सोडियम, जिंक, कॉपर, निकल एंड मोलिब्डेनम। नाउ हम देखते हैं एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। क्यों एसेंशियल होते हैं मिनरल न्यूट्रिशन? एसेंशियल क्यों होते हैं? यूनिवर्सल फॉर ऑल प्लांट, ये सभी प्लांट के लिए यूनिवर्सल होते हैं। एंड अगर ये एब्सेंस रहेंगे तो लाइफ साइकिल जो है प्लांट की वो कंप्लीट नहीं होगी। सो देयर एब्सेंस प्रिवेंट द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल। सेकेंड थिंग इज़ दैट एब्सेंस लीड टू डिफिशियंसी, अगर कमी होगी तो हमको फिर उसकी डिफिशियंसी प्लांट में दिखेगी। एंड रिक्वायर्ड फॉर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली एसेंशियल हैं। नाउ बेनिफिशियल मतलब क्या है? दे ऑफन लिमिटेड टू अ फ्यू स्पीसीज। इसका ये है कि स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। और दे में बी रिक्वायर्ड इन सम स्पीसीज, एग्जांपल लाइक आपका जो है सोडियम है, सिलिकॉन है, ऐसी जो है ये सारी चीज़ें। नाउ एसेंशियलिटी ऑफ द मिनरल न्यूट्रिशन में देखते हैं, देयर आर 4 बेसिक ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड अनदर वन ग्रुप इज़ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, ठीक है, जो हम आगे सोन स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप 1 में है ऐसे जो फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ प्लांट। ये जो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहते हैं प्लांट के, उनसे मिलकर बने होते हैं। सेकेंड, प्लांट एसिमिलेट दिस न्यूट्रिएंट विया द बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ जो प्लांट है ये न्यूट्रिएंट का एसिमिलेट किस प्रकार से करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व करता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस को। सो ग्रुप 2 है एनर्जी स्टोरेज रिएक्शन और मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो ग्रुप 2 में एनर्जी स्टोरेज रिएक्शन होता है, प्रेजेंस इन अ प्लांट टिश्यू एज फॉस्फेट, बोरेट और सिलिकेट। सो द एलिमेंटल इज बाउंड टू OH ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मिनरल्स न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिकल फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिकल फंक्शन के हिसाब से पहला ग्रुप होता है जो होता है आपका नाइट्रोजन एंड सल्फर। इनका फीचर्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नाइट्रोजन जो रहता है बेसिकली एमिनो एसिड्स के कॉन्स्टिट्यूंट्स रहते हैं, एमाइड्स के, प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लियोटाइड के एंड कोएंजाइम्स के एंड हेक्सोएमाइन्स के, ये सारे के ये कॉन्स्टिट्यूंट्स रहते हैं जो आपके नाइट्रोजन रहते हैं। सल्फर क्या रहता है? ये कंपोनेंट रहता है सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन एंड प्रोटीन, ठीक। एंड साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द लिपोलिक एसिड, कोएंजाइम, ये सारी चीज़ों के कॉन्स्टिट्यूंट ये रहते हैं। तो आप इसको कैसे करिएगा, टेबल फॉर्म में इसको मेंशन कर सकते हैं, आपके मार्क्स इफेक्टिवली अच्छे आएंगे। इसी तरह ग्रुप सेकंड में होता है फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड बोरॉन, उनके भी यहाँ पर वर्क दिए गए हैं। बेसिकली ग्रुप सेकंड में न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं प्रेजेंट जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी को स्टोर करने में एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में। ग्रुप 3 में क्या होता है, दे प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज अदर फ्री आयंस और आयन बाउंड टू द सबस्ट्रेट सच एज द पैक्टिन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। या तो ये फ्रीली प्रेजेंट रहेंगे आयंस, या तो ये फिर क्या रहेंगे, सब बाउंड रहेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस आर देयर रोल, एंजाइम को फैक्टर का रोल ये निभाते हैं एंड इन द रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है प्लांट का उनमें रेगुलेशन करने में ये जो है मेन रोल होता है ग्रुप 3 में जो भी एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 3 में आता है आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
मैग्नीज, क्लोरीन एंड सोडियम। तो इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, ये जो क्लासिफिकेशन मैं भी बता रही हूँ जितना आपको टेबल फॉर्म में, ये बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन है ना। तो आप देख सकते के रिक्वायर है एज अ कोफैक्टर फॉर द मोर देन 40 एंजाइम के लिए कोफैक्टर के रूप में पोटेशियम वर्क करता है। साथ ही साथ क्या होता है, ये सेल के जो क्या रहता है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी रहती है उसको मेंटेन करता है। और ये प्रिंसिपल क्या है, कैटायन है इन एस्टेब्लिशिंग द सेल टर्गर। एंड कैल्शियम जो रहता है, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिडिल लैमेला ऑफ सेल वॉल, जैसा हम सभी पढ़े हैं जब हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। और ये रिक्वायर्ड करता है एज अ कोफैक्टर बाय सम एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एटीपी के और फॉस्फोलिपिड्स के। साथ ही एक्ट करता है एज अ सेकेंड मैसेंजर के फॉर्म में, जो भी मेटाबॉलिक रेगुलेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें। इसी तरह आपका मैग्नीशियम जो रहता है, ये क्या रहता है, दे रिक्वायर बाय मैनी एंजाइम जो कि फॉस्फेट ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे एंजाइम को वो रिक्वायर्ड होता है। और ये जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में ये कॉन्स्टेंट होता है एक तरह का। इसी तरह क्लोरीन का है एंड मैग्नीज एंड सोडियम के रोल होते हैं। 4 जो ग्रुप है, दिस लास्ट ग्रुप हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। सम ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन और रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। जिंक जो है आपका हार्मोन बनाने, जैसे कि ऑक्सीजन को स्टिमुलेट करने के लिए जिंक जो है हेल्प करता है। और द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन जब होती है फोटोसिंथेसिस की तो कॉपर भी हेल्प करता है। तो ग्रुप 4 में आता है आपका जो कि होता है आयरन, जिंक, कॉपर, निकल एंड मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो होता है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नाइट्रोजिनेस, जो नाइट्रोजिनेस होता है उसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और जो भी नाइट्रेट रिडक्टेज है उसका भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। एंड जेंथाइन डिहाइड्रोजिनेस का भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक, और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है तो मोलिब्डेनम हेल्प करता है। एंड निकल जो होता है, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूरिएज। एंड जो भी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया रहते हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। एंड कॉपर जो होता है ये कंपोनेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज का। एंड इसी तरह आपका ट्रायोजिनेस का है, मोनोएमाइंस ऑक्सीडेज का है, और सो ऑन दैट है। और जिंक जो होता है, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इजेक्ट्रा का। फेरस जो है, जो कि आयरन है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये साइटोक्रोम्स एंड जो भी नॉन हेम आयरन प्रोटीन रहते हैं इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, इनका ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एंड ये नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो देयर इज़ अ टिश्यू यूज टू स्टडी द प्लांट न्यूट्रिशन। इस तरह से जब हम प्लांट न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं तो इस तरह से हम टिश्यू जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक, अब न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी देखते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ऑकर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ न्यूट्रिएंट डिक्रीज बिलो द टिपिकल रेंज। एक टिपिकल रेंज होती है, उससे अगर कम होगा तो डिफिशियंसी दिखाई देगी प्लांट में। तो डिफिशियंसी ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट लीड टू द स्पेसिफिक विजुअल ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम रिफ्लेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोसिस जैसा कोई सिम्टम दिखेगा, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि लाइट कलर हो गया, डिग्रेडेशन हो गया क्लोरोफिल का। नेक्रोसिस में जला जला आपको दिखेगा, वहाँ जहाँ पे भी नेक्रोसिस होगी वहाँ की टिश्यू जो होगी वो डेथ हो जाएगी, बर्न हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, एंड जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है वर्सेस सफिशिएंटी है, एक होता है डिफिशियंसी जोन और एक होता है आपका एडिक्वेट जोन और एक होता है टॉक्सिक जोन। ठीक है, तो क्रिटिकल जहाँ पे एडिक्वेट जोन होता है वो होता है आपका क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और इस तरह से कुछ ग्राफ होता है, डिफिशियंसी होगी तो देख लीजिए ग्राफ किधर जाएगा, और टॉक्सिक होगा तो भी नीचे ही जाएगा। पैटर्न ऑफ डिफिशियंसी जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। सो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करती हूँ। जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी तो ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, और जितने भी डिफिशियंसी है वो पर्टिकुलर प्लांट वाइज भी स्टडी कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही प्लांट हार्मोन और बहुत सारी चीज़ें जो है प्लांट फिजियोलॉजी में आएगी जो कि हम डिस्कस करेंगे।